आपने कभी खुद को देखा है? आप अमीर थी या गरीब? ये परंपरा, इज्जत, समाज, नियम, ये सारे उसूल आपके पास पहले से थे या अमीरी के साथ आए? हमारे प्यार को बर्बाद करने वाली मिसेस स्वरूप, प्यार जैसा शब्द अपने मुंह से मत निकालिए। बस शौर्य, अब शांत हो जा। बीती बातों को निकालकर कोई मतलब नहीं है। विक्रांत भाई, आप तो ऐसा ही बोलेंगे ना, क्योंकि दोषी तो आप भी हैं। पायल को बदनाम किया जा रहा था, क्या किया आपने? जब तब कुछ नहीं कर पाए ना, तो आज भी कुछ मत कीजिएगा। स्वतंत्र, शौर्य बेटा, चलो। पापा चलते हैं हम, घबराइए मत, होश में। हम तो भला करते करते अपने खुद के घर में अपराधी बन गए। बच्चों को कहाँ समझ आता अपना भलाई। हम जो किए अपने खानदान और सौरे की भलाई के लिए किए, लेकिन देखो वो तो हमें ही दोषी मानता है। लेकिन हम का कहें, बेटा है, उसके लिए सब माफ है। लेकिन माफ भी उसको करना चाहिए तिवारी जी जो माफी के लायक हो। ये तो आप है तिवारी जी जो इतना सब कुछ सहकर भी यहाँ चुपचाप खड़े हैं, वरना आपकी जगह कोई और होता ना, तो ये घटिया लोग को एक तरफ तो गांव से बेदखल करता और दूसरी तरफ पुलिस में शिकायत करके जेल में डालता और वो सबक सिखाता कि ये लोग सुधर जाते। हम भी सुधार करके ही रहेंगे। पुलिस थाने में शिकायत तो होगी और जरूर होगी। इन अपराधियों के परिवार को एक साथ हवालात में बंद करवा के ही सांस लेंगे। इन अपराधियों के परिवार को एक साथ हवालात में बंद करवा के ही सांस लेंगे। रुक्मणी, रानी, रुक्मणी क्या हुआ? आंखें खोलो रुक्मणी, पानी, कोई पानी लाओ। नानी आंखें खोलो। नानी, नानी, नानी आंखें खोलो। नानी आंखें खोलो। नानी, कहाँ कर दिया तुम दोनों ने? कहाँ है इसी की? हे राम।
तिवारी जी, जो होना था सो हो गया। अब उसी में उलझे रहेंगे तो क्या मिलेगा? बात आपके मान और आपके बेटे की शादी की है ना। हम ललिता स्वरूप आपको वचन देते हैं, आपके बेटे के लिए लड़की हम ढूंढेंगे, उसका रिश्ता हम खुद करवाएंगे। लेकिन उसके बदले में हमें आपसे एक वचन चाहिए। आप हमारी सहेली और उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। आज वकील साहब होते तो उनका भी यही कहना होता। स्वतंत्र जी अम्मा। जल्दी से रुक्मणी को फार्म हाउस ले जाओ। जी। दीदी चलो। तिवारी जी तो समझ गए, लेकिन ये किशन, ये तो अलग ही जड़ बुद्धि है। शांत हो जाओ। फैसला हो गया है। अब वो लड़की के बदले नामी खानदानी लड़की से रिश्ता होगा तुम्हारा। अगर ये शादी हो जाती तो जिंदगी भर के लिए सरदर्द रहता। एक तो बच गए, दूसरा इससे अच्छी लड़की मिल रही है तो काहे सूझे पड़े। शांत हो जाओ भाई, लड़की तो लड़की होती है, अब उसके पीछे रोने का क्या फायदा। बात लड़की की नहीं है विक्रांत। हमारे पीछे कितने रिश्ते आए थे, कितनी लड़कियों की लाइन लगी थी। जानते हो, कोमल को हमसे शादी करके एक स्वर्ग जैसा जीवन मिलता। अरे शादी करके एहसान कर रहे थे उस पे हम, लेकिन वो हुक्का की बड़े समाज पे हमारे मुंह पर थूक के चली गई। हमारी बदनामी तो की ही, लेकिन अब बात बनाने वालों को एक मौका भी दे दी। तुम ही बोलो विक्रांत, एक ऐसी लड़की के कारण तुम्हारी इज्जत पे, तुम्हारी मर्दानगी पे सवाल उठेगा तो तुम सह लोगे? नहीं ना। सबके सामने, पूरे गांव के सामने उसने हमारी बेइज्जती की है। सब तो यही बोलेंगे ना, लड़की ने लड़के को शादी के मंडप पर ही छोड़ दी। हमारी और हमारे परिवार की कितनी तू होगी। अब लोग हमारी मर्दानगी पे सवाल करेंगे, उसको जवाब तो देना ही होगा विक्रांत कि उसने काहे किया ऐसा हमारे साथ। अब इस सब का जवाब पाकर क्या करोगे? यूपीएससी के एग्जाम में लिखोगे? अरे डर बात बनाने वालों का है। दूसरी शादी हो जाएगी तो सबका अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। हम कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ सकते हैं विक्रांत। हमको बस वो लड़की चाहिए और किसी भी हाल में चाहिए। जैसे वो हमारी बदनामी की है ना, हम उसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते हैं। और तुम हमारी मदद करोगे। अबे तुम शांत हो जाओ, फिर बात करते हैं। नहीं विक्रांत, बात को टालो मत। हम शांत नहीं होने वाले हैं। अगर तुम कभी हमको दोस्त माने हो ना, तो दोस्ती निभाओ और वो लड़की को हमारे सामने लेकर आओ। जो तुम ये सब बात कर रहे हो ना किशन, वो कोई खेला नहीं है। बात को समझो, पुलिस किसी की मन मर्जी से नहीं चलती। नियम कानून सब देखना पड़ता है। अरे तुम जानो वो कानून कायदे सब। हम बस इतना जानते हैं कि तुम हमारे दोस्त हो। जैसे हमारी इज्जत और तुम्हारी इज्जत एक है, वैसे हमारा दर्द भी तुम्हारा दर्द होना चाहिए विक्रांत। एक लड़की हमारे मुंह पर तमाचा मार के जाए, ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं विक्रांत, और तुमको भी नहीं करना चाहिए।
नानी नानी ये क्या कर रही हो नानी? छोड़ो। हाँ नानी, इस तरंग कहीं लगा रही हो? अरे नानी छोड़ो, रुक जाओ। नहीं रुकेंगे हम। काहे का हम यहाँ नहीं रहना चाहते। ये क्या बचपना है नानी? ये तुझे बचपना दिख रहा है? अरे बचपना तो तूने किया है आज। बिना सोचे समझे जो तूने किया है ना सत्तू, उसका तुझे कोई अंदाजा नहीं है। अरे 15 बरस से आज तक इसके वजह से हमने लोगों के ताने झेले। अरे इससे तुम लोगों का मन नहीं भरा जो आज ये कर्म करके आ गए। अब काहे रहे हम यहाँ? किससे अपना मुंह दिखाए? इससे तो अच्छा है कि हमारे द्वार चले जाए, भीख मांग के खा लेंगे। कम से कम यहाँ के लोगों की जली कटी बातों से तो बचे रहेंगे ना। चले जाएंगे हम। चलो मुझे नानी नानी हमारे बात सुनो नानी। नानी 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 नहीं नानी छोड़ो। नानी नानी छोड़ो। नानी ऐसे मत बोलो। हम माफी मांगते, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। नानी हम गलत नहीं किए हैं। कुछ गलत नहीं किया तुमने। दो प्यार करने वालों को मिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन दोस्ती निभाने में सही और गलत में अंतर भूल गए तुम दोनों। ये गलती है तुम्हारी। कभी कभी सही काम करने के लिए हम गलत रास्ता चुन लेते हैं, जिससे सही काम भी गलत लगने लगता है। वही आज हुआ। तुम सही कर रहे थे, लेकिन तरीका गलत था, जिसका प्रभाव बहुत गलत हो सकता था। हमेशा याद रखना, सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। और कभी समझ में ना आए तो बतिया लेना हमसे और अपनी नानी से। हम तुम दोनों के लिए ही तो है ना बिटिया। आगे से ध्यान रखना। रुक्मणी, माफ कर दे सत्या और साची को। हमें मालूम है तुम इन दोनों को बहुत प्यार करती हो, इसीलिए गुस्सा हो। और इन दोनों की गलती है वो भी हम मानते हैं, लेकिन उस गलती के वजह से माँ जैसी नानी इन दोनों का साथ छोड़ देगी का? माफ कर दे। तुम उस सत्या के साथ थी ना? हम देखे थे तुमको उसके साथ मटर गश्ती करते हुए। तुमको पता था ना कि वो दोनों तिवारी जी की होने वाली बहू को भगाने वाले हैं।
जी, हमें कुछ पता नहीं था। तुमको पता था? आप सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता था ये सब के बारे में। आज तक कोनो मुजरिम हमसे बच नहीं पाया है। अगर हमें मालूम पड़ा कि तुमको पता था कि लड़की भागने वाली है, तो यशवंत स्वरूप नहीं, इंस्पेक्टर यशवंत स्वरूप तुमसे बात करेगा। ये क्या कर दिया सत्या तुमने? अब बस ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। तुम सुन रही हो? बड़ी नानी हम दोनों को बचा लिया। वो भी यही कह रही थी कि हम दोनों का तरीका गलत था। हमारी बात मानो सत्तू। सुनो, अब से तुम कोमल को फोन नहीं करोगे। भगा दिए उसको, बस बात खत्म। भूल जाओ अब। हमारी तरफ देखो सत्तू। बोल तू कि इस झमेले में नहीं पड़ोगे। दीदी, बस तुम्हारे खातिर हम कोमल को सामने से कॉल नहीं करेंगे। हमें भरोसा है सत्तू कि तुम कुछ भी गलती नहीं करोगी। है ना? सुनो, बात सुनो जरा हमारी। दिखता नहीं है क्या? जल्दी में देखे नहीं हम। कोई आदमी होता तब बताते। औरत जाट के मुंह कौन लगे, ठीक से देख पाती है और ना चल पाती है। बात आपको करनी, आप यहाँ आओ। जितना सोचे थे उससे काफी ज्यादा बदतमीज है ये लड़की। कहाँ है तुम्हारी दोस्त? कौन दोस्त? हमारे तो बहुत दोस्त हैं। अच्छा जवाब है। पुलिस स्टेशन लेकर गए होते तो बराबर बता देती कि कौन दोस्त की बात हो रही है। देखो, ये पुलिस केस नहीं है, इतना तो कानून हम भी जानते हैं। एक बालिग को आजादी है अपनी मर्जी से शादी करने की। देखो, हम ना थोड़े अलग टाइप के पुलिस वाले हैं। कानून में रहकर केस सॉल्व करते हैं, पर कानून के बाहर केस क्लोज करते हैं। याद रखना, तुम चाहे उसको कहीं भी छुपा लो, बहुत जल्दी पता लगा लेंगे कि उस लड़की को कहाँ छुपाया है। पता लगे ना तो हमको भी बता देना। ये कहा है कि
वो हमारी दोस्त है, तो उसको शादी की बधाई भी देनी है। सत्या, काकी, कहा काकी, अब कोने भी खाए लिया है। पहले ये बता, विक्रांत से कुछ बताया तो नहीं? बताना भी मत, क्योंकि हम नहीं चाहते इन सब मामलों में तुम अभी और फंसो। हमारा बेटा विक्रांत बहुत सख्त पुलिस ऑफिसर है। सच बताए काकी, बातें पुलिस वाले नहीं, गुंडों वाले करते हैं आपके सुपुत्र। नहीं बेटिया, तुम गलत समझ रही हो। हाँ, विक्रांत जुबान से थोड़ा कठोर है, लेकिन दिल से कठोर नहीं है। अपने काम का वो बहुत पक्का है। कम उम्र में बड़ा नाम बनाया है। गलत काम और गलत लोगों से बिल्कुल नहीं बनती उसकी। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब जाओ, तुम भी जाकर सो जाओ। ठीक है काकी। दादी, हमारा प्यार तो अमीरी और गरीबी के बीच पिस के रह गया। झूठी इज्जत की बलि चढ़ गई और खो दिया हमने अपनी पायल को, सिर्फ और सिर्फ इन नफरती लोगों की वजह से। अरे बेटवा, प्यार तो मरकर भी जिंदा होता है। प्यार है तो सब कुछ है। इन नफरती लोगों को प्यार की इसी ताकत से तो डर है। लेकिन हमारा प्यार उनकी नफरत से हार गया ना दादी, मर गया हमारा प्यार। नहीं बेटा, प्यार अमर होता है, मरता थोड़ी है, बस अपना रूप बदलता है। जो प्यार तुम्हें पायल से नहीं मिल सका, वो किसी ना किसी के सहारे जरूर वापस आएगा। अब से तुम कोमल को फोन नहीं करोगे। बोल तू कि इस झमेले में नहीं पड़ोगे। कोमल का 15 मिस कॉल, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? पंद्रह बार कॉल किए कोमल ने। वो ठीक तो होंगी ना? क्या करे, कर ले कॉल? नहीं, दीदी को वादा किया है कि कोमल को कॉल नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर वो कॉल करेगी तो हम उठा लेंगे। हाँ, यही करेंगे हम। ये तो कोमल फोन कर रही है। अब तो उठाना ही पड़ेगा।
हेलो कोमल, कैसी है तू? तूने इतनी बार कॉल किए, हम तो डर ही गए थे। सुनो, अपना ख्याल रखना, और अगर हम फोन ना उठा पाए तो तुम हमें मैसेज कर देना, ठीक है? समझ गई ना तुम? हमको मालूम था ये लड़की उस कोमल के टच पे है, हमसे पंगा लेने निकली थी। अब दिखाते हैं ऐसे कि विक्रांत स्वरूप का चीज है। और हाँ सुनो, हेलो हेलो कोमल, हमारी आवाज आ रही है ना? कोमल, अरे बिना सुने ही फोन कट कर दिया। ये लड़की बिना अजीब पाई है। अगर साची दी को वचन ना दिए होते ना तो कर लेते सामने से कॉल। अब क्या करे? अरे ये कोमल खाली माधवपुर चीनी मिल बोल के फोन काट कर दी। माधवपुर चीनी मिल, इसका काम मतलब निकाले हम। लड़की को ठीक से बताना तक भी नहीं आता। अब क्या करो? बड़ी नानी, ये है आपकी दवाई, और दूध और पानी का गिलास हम यहाँ रखे हैं, और ये है, ये क्या है? सौंफ और मिश्री है बड़ी नानी। हम जब भी आपको दवाई देते हैं तो देखते हैं कि सफेद वाली गोली खाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन ये लाल वाली गोली खाने में आपको बहुत तकलीफ होती है। तो हमको लगा ये कड़वी होगी, इसीलिए हम ई ले आए। और पता है बड़ी नानी, जब सत्तू बच्ची थी ना तब उसको हम ऐसे ही दवाई खिलाते थे। अपनी बड़ी नानी को भी सत्तू जैसी छोटी समझती हो लगता है। हमसे मिले कुछ ही दिन हुआ और तुम्हें हमारी पसंद नापसंद सब समझ में आ गई। ये तो तब भी होता है जब किसी की सेवा में प्रेम और लगन हो। आज दिन भर आपका बहुत थकान हो गई होगी ना, लाइए आपकी पाँव दबा दे। नहीं नहीं बिटिया, अभी इतना भी नहीं बुढ़ाए हैं हम। तुम जाओ आराम करो, और हाँ रुक्मिणी को जरा भेज देना हमारे पास। ठीक है नानी। क्या हुआ? जाओ। अरे आप पहले दवाई तो खाइए। खा लेंगे हम। नहीं, अब तो जानती है बड़ी नानी, जब तक आप ये दवाई नहीं खाएंगे तब तक हम यहाँ से एक उंगल भी नहीं हिलेंगे। ओरे मेरी अम्मा, लो खा रहे हैं तुरंत। हमें तो लगता है हम तुम्हारी नानी नहीं, तुम हमारी नानी हो। जल्दी खिलाओ तुम्हारा सौंफ और मिश्री, सच में बहुत ही कड़वा है ये। अब हम नानी को भेजते हैं। सुंदरी प्लीज। ये कोनो आई गई बात नहीं है।
समझ रहे ना आप? ये औरत देगी सबको सही गलत का ज्ञान, जिसके खुद के हाथ खून से रंगे हैं। हमारे प्यार को बर्बाद करने वाली मिसेस स्वरूप, प्यार जैसा शब्द अपने मुंह से मत निकालिए। वही सब सोचकर कहाँ मिलेगा। अब इस बात को आगे ना बढ़ाओ, अब जाने भी दो। इतने साल से जाने ही तो दे रहे हैं। रोज जलील होकर भी चुप रहे। हमेशा ये सोचा कि हम सौर्य की सौतेली माँ है, तो शायद हम ही नहीं समझ पा रहे होंगे सौर्य को। लेकिन हम गलत थे। हमने कोनो कसर नहीं छोड़ी सौर्य की माँ बनने में और इस परिवार की बहू बनने में। जो लड़की स्वरूप खानदान की नौकरानी बनने लायक नहीं थी, उस लड़की पायल को इस घर की बहू बनाना चाहता था शौर्य। का इज्जत बस्ती परिवार की। क्या गलत किया हम शादी रोक के? क्या गलत किया उस लड़की को अपने बेटे से दूर रख के? दोनों सगी माँ होती ना तो वो भी यही करती। इज्जत बची पूरे परिवार की, लेकिन जलील होते आज तक सिर्फ हम। जब तक बात घर में थी तब तक ठीक था, लेकिन अब बाहर भी हम किसी लायक नहीं रहे। लोग तो सोचेंगे ही कि सौतेली माँ है, सौतेली रहेगी। उन लोगों को तो यही लगेगा ना कि हम जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी। पर बाहर वाले लोगों को क्या बोलेंगे जब हमारा खुद का पति, हमारी सास ही हमें गलत समझती है। बस भी करो सुंदरी, क्या बोल रही हो? हम समझते हैं तुम्हें। समझते तो हमारा साथ देते, चुपचाप खड़े होकर हमारा तिरस्कार होते हुए नहीं देखते। एक बुरी माँ है ना हम, दुनिया की सबसे घटिया माँ है, यही साबित करने में लगे हैं आप सब। इतना अपमान झेलते झेलते दम घुटने लगा है हमारा। पता नहीं अब और क्या झेलने के लिए जिंदा है हम। हमेशा से एक ही सपना था कि एक अच्छी पत्नी बनेंगे, एक अच्छी माँ बनेंगे, लेकिन मर गया उस सपना। मन तो करता है कि खुदकुशी कर ले और हमेशा के लिए निपटा दे ये तकलीफ। पागल हो गई हो क्या? अरे बोलने से पहले सोच तो लिया करो कि क्या बोल रही हो। सुंदरी, काहे काहे अपने दिल पे इतना बोझ लेती हो? तुम्हें तो पता है ना कि शौर्य आज तक अपने अतीत को नहीं भूल पाया, पर एक समय आएगा सब ठीक हो जाएगा, हमें विश्वास है। लेकिन हमें नहीं है। आज हमें बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है आपके शब्दों से। आपने बिना कुछ कहे साबित कर दिया ना कि हम आपकी दूसरी पत्नी है। पापा, सॉरी, ओ शौर्य के कार का लाइट अभी भी ऑन है। आप प्लीज एक बार चेक कर लेंगे? लाइट सीधा ही खिड़की पे ही आ रहा है। ये कोमल भी ना कॉल की और अचानक से बात करते करते कॉल काट दी और वापस कॉल भी नहीं कर रही है। क्या बात होगी? कोमल ने अचानक से फोन काहे कट कर दिया होगा? कहीं कोमल को किसी ने पकड़ तो नहीं लिया? सत्या नाम है उसका, नजर रखो उस पर। गांव में कहां जा रही है, किससे मिल रही है, सबकी खबर चाहिए हमें। बाकी हम देख लेंगे। अब बचाओ, देखते हैं कैसे बचाती हो तुम अपनी दोस्त को SHO विक्रांत स्वरूप से। सत्या, ललिता, ललिता, अरे रुक्मिणी, आओ बैठो मेरे पास। आज तुम हमारे पास रुकोगी, हम दोनों मिलके कपिल लड़ाएंगे। तुम यहीं सो जाना, इसी कमरे में।
यहाँ? हाँ, यहाँ नहीं तो और कहाँ? ललिता, वो हम यहाँ कैसे सो सकते हैं? हमारे लिए तो बाहर अलग सी जगह है। वहाँ तो तुम हमेशा सोती हो। आज हम यहीं सोएंगे, दोनों सहेलियाँ साथ मिलके। अरे इतने सालों के बाद मिले हैं, ये मौका मैं हाथ से नहीं छोड़ूंगी। वो सब तो ठीक है ललिता, लेकिन बहुरानी क्या सोचेगी? हम यहाँ काम करते हैं और तुम्हारे साथ फिर यहाँ और हम। खबरदार अगर ऐसी बात कही तो। अरे कभी हमने भेदभाव किया है तुम्हारे साथ? देखिए ललिता, आगे एक शब्द भी नहीं। तुम आज यहीं सो रही हो, काहे कि हमारी सहेली से बढ़कर हमारे आगे कछु ही नहीं है। याद है ये गाना? चलो ना, आज थोड़ा सा नाचते हैं। नाचते हैं? क्या हो गया ललिता तुम्हें? गोरी गोरी लाल लगा। अरे इस उम्र में हाथ पांव हिलाना पहाड़ है और तुम्हें नाचना है? पुराने दिनों को जीने का मौका बार बार नहीं मिलता है रुक्मिणी। आज तो हम नाचेंगे और तुम्हें भी नचाएंगे। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। मम्मी ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मम्मी? छोड़ दो जानी, मर जाने दो, हमें जीना नहीं है। हमें पागल हो गई हो क्या? छोड़ो बोतल, छोड़ जाने दो मम्मी। अरे ये आवाज तो ईशानी दीदी की है और ये तो सुंदरी मैडम के कमरे से आ रही है। पापा, 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 दादी कहाँ है? सब लोग जल्दी आइए। पापा जल्दी आइए। क्या हुआ बिटिया? क्या हुआ बेटी? पापा मम्मी ने जहर खा लिया है। जल्दी जल्दी पापा। हे भगवान, ये क्या किया तूने सुंदरी? हे प्रभु, ये कहाँ पी लिया इसने? मर जाने दो हमें, हमको नहीं जीना। साची बिटिया, इधर कोई आसपास डॉक्टर होगा का? हे बड़ी नानी, हम अभी बुलाते हैं। अब्बा जी, डॉक्टर बुला के क्या करेंगे? नहीं चाहिए वो जिंदगी हमको। ऐसी बातें मत करो सुंदरी। कैसे सोच लिया तुमने अपनी जान लेने का? हाँ? कैसे सोच लिया? हम बहुत कोशिश किए थे पापा इनको रोकने की, लेकिन ये कुछ सुनने की हालत में नहीं थी और बहुत दुखी थी। हम फिनाइल का बोतल भी छीनने की कोशिश की, लेकिन हमें छोड़ दो हमको, हमारे हाथ पे छोड़। ऐसे ही कोई नहीं है हमारा। शादी में हमको जलील किया, कोई साथ नहीं खड़ा था हमारे। दुश्मन है ना हम सबके। मर जाने दो स्वतंत्र हमें। हमेशा यही एहसास दिलाया सबने, हम आपकी दूसरी पत्नी है, सौर्य की सौतेली माँ है। हमेशा परिवार का सोचे, लेकिन तिरस्कार मिला। और पिता ने शादी में जलील करके बता दिया
हम पराए हैं। शौर्य ने का झेला है वो तुम अच्छे से जानती हो सुंदरी। अरे चुप करो, काहे इतनी बात किए जा रही है? साची साची बेटा डॉक्टर को लेके आएगी। आज अगर चुप हो गए ना तो कभी अपना दर्द नहीं बता पाएंगे। माँ जी, शौर्य बेटे ने जो झेला है उसका दुख हम सबको है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने भी नहीं। अगर उसका ब्याह करवा दिए होते ना, आज दिन ना देखना पड़ता। कम से कम उस पायल को तो बुला देता। हमें दोषी मानता है, बेइज्जती करता है हमारी। अब सबको तो मजा आता है ना, हम जब हम नहीं रहेंगे तो सब हमको नहीं देखना पड़ेगा।